15 साल तक ऑफिस की चेयर पर बैठकर काम किया है, लेकिन आज मैं दिल्ली की सड़कों पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। हर नई शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर सपना बड़ा हो तो डर छोटा पड़ जाता है। घर का खर्च चलाने के लिए मैं अभी बाइक टैक्सी चला रहा हूँ और साथ ही मैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग भी करता हूँ और बाकी समय यूट्यूब को देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं राइड विद नवीन। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। निकल चुके हैं भैया घर से और लगभग 10 बज रहे थे जब मैं निकला। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना रैपिडो वगैरह दोनों ऐप स्टार्ट कर देता हूं, रैपिडो भी और पोर्टर भी। फिर देखते हैं पहला ऑर्डर कब तक आता है। अभी टाइम हो रहा है 10:18। ये लो जी, ऑन कर दिया है और साथ ही अब पोर्टर भी ऑन कर देते हैं। ये लो जी, राइड्स बजना स्टार्ट हो गई हैं। इनमें मैं ऐसी राइड्स नहीं उठाता जो मेरे को पीछे की तरफ ले आती है, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता, हमें आगे बढ़ना है। बाइक में पेट्रोल भी एक ही डंडा बचा है, लेकिन मैं बाइक में पेट्रोल तभी डलाता हूँ। एक्चुअली मैंने रात को डलवा दिया था 200 रुपये का, और अब जैसे जैसे दिन बनता जाएगा कुछ इनकम होएगी तब मैं डलवाऊँगा। चलिए दोस्तों, पहली अपनी राइड मिल गई है हमें। सेक्टर 20 से एक बंदे को रानी बाग शकरपुर छोड़ना है और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज की राइड की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा यही लक्ष्य है कि भाई ईमानदारी से काम करना है और जो भी असलियत है ना इस काम की वो आपको दिखानी है दिन के अंत तक। तो बने रहिएगा वीडियो में। भाई क्या गिर गया इसका, बैग ही गिरा दिया, बताओ यार। अरे भाई बैग नहीं संभाल पा रहा तो कैसे काम करोगे भैया। ये है रोहिणी का सेक्टर 20, हमारे घर के पास में ही पड़ता है। तो पहली राइड अपन को यहीं से मिल रही है। चलिए भैया, पहली राइड हमें मिल गई है, हमने पिकअप कर लिया है और अब इनको लेके चलते हैं। तो भाई क्या है, थोड़ी इनसे आगे निकलना पड़ेगा कि उसको कुछ दिखता नहीं है इसके आगे। हाँ, तो हमें जाना है शकरपुर, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। फटाफट से इनको ड्रॉप करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं वहाँ से कुछ पोर्टर मिल जाए। यार पोर्टर में कमाई थोड़ा ज़्यादा होती है ना। चलिए भैया, अपना पहला पिकअप तो हमने ड्रॉप कर दिया है। मुझे लगा शकरपुर की थी, लेकिन जो ड्रॉप थी लोकेशन वो NSP की थी, नेताजी सुभाष पैलेस। होपफुली यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। रैपिडो ने पता नहीं क्या कर रखा है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है ना, तो इस वजह से इसने थोड़ा सस्ता कर रखा है और उसकी वजह से लोगों को तो ठीक पड़ता है, जो इसमें राइड करते हैं उनको तो सही पड़ता सस्ता। लेकिन कहीं ना कहीं जो राइडर्स हैं उनके लिए नुकसानदायक है, उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए भाई। आजकल तो पेट्रोल के भाव भी इतने बढ़ गए हैं, लेकिन रैपिडो ने बहुत ज़्यादा नुकसान करवा रखा है, मेरे को लगता है ऐसा। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी जगह पोर्टर की, तो पोर्टर का सही है, पोर्टर अच्छे पैसे दिलवाता है। पोर्टर का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो दिलवाता ही होगा, 10 नहीं तो 9 तो दिलवाता ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो कभी 5 रुपये, कभी 6 रुपये, भाई साहब बहुत बुरी हालत है। तो मेरी उम्मीद यही है कि भाई नेक्स्ट राइड मुझे पोर्टर से मिल जाए और मुझे फटाफट से पिक करना पड़ता है, क्योंकि पोर्टर की राइड ना एकदम से उठा लेता भाई कोई ना कोई, लेकिन रैपिडो की राइड कोई नहीं उठाता। चलिए जी भैया, अपनी सेकंड राइड भी मिल गई है। थोड़ा देर वेट करना पड़ा, 10-15 मिनट, उसके बाद मिल गई है। और वो अच्छी बात है कि पोर्टर से मिली है। इसको भी फटाफट से पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं। पास की है, ज़्यादा दूर की नहीं है, पीतमपुरा से उठाना है और शालीमार बाग छोड़ना आई थिंक। चलिए जी भैया, ले लिया है पार्सल, हमारे हाथ में ही आ गया। अच्छा है कि ज़्यादा बड़ा और भारी नहीं है। फटाफट से एक हॉस्पिटल में देना हमने, फोर्टिस हॉस्पिटल में इसको देते हैं और इसी के साथ हमारा दूसरा भी राइड कंप्लीट करते हैं। एक बार इस राइड को कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपके साथ ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा जो मुझे पर्सनली लगा। अगर आप लोगों को किसी को लगेगा जो अच्छे एक्सपीरियंस राइडर हैं तो भाई मेरी चीज़ को करेक्ट करना, लेकिन मुझे ये चीज़ लगी तो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है मेरी कैलकुलेशन ठीक ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगा। चलिए तो भैया वापस आ गए हैं और भाई साहब भीड़ भाड़ से थोड़ा बाहर निकले। हाँ, तो ये अपनी राइड कंप्लीट हो गई है और भी अपनी बाकी राइड्स करते हैं और ज़्यादा आपको बोर नहीं करते हैं। सारी राइड्स नहीं दिखाऊँगा आपको, डायरेक्ट शाम को मिलेंगे अब। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक मिनट ज़रा ये रेड लाइट को कंप्लीट करें। हाँ जी, तो दोस्तों जो मैं आपसे बात कहना चाहता था ना वो ये है कि मैंने नोटिस किया है बीते इन 2 महीनों में, 2 महीनों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ
और थोड़ा बहुत मेरे को कैलकुलेशन करने की आदत है, क्योंकि प्रोफेशन से अकाउंटेंट हूँ। तो मुझे ना एक चीज़ ऐसी लगी है जो मुझे लगता है कि आप सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी लगा। बात यह है कि मुझे लगता है कि भाई, जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना कि इसमें लॉन्ग राइड्स पकड़नी चाहिए, जैसे कि नोएडा, गुड़गांव। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने भी पकड़ी राइड्स, दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गुड़गांव कई बार पकड़ लिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है उसमें, पैसे तो मिल जाते हैं, एक बार में आपको 300 रुपये मिल जाएंगे, 250 रुपये मिल जाएंगे, 400 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ से आते समय ना आपको राइड्स मिलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। कभी कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार कैलकुलेशन करें तो वो लॉस भी हो सकता है हमारा। मतलब कि अगर कल मेरे साथ क्या हुआ, एक्चुअली मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई मेरे को ना पूरा का पूरा खाली आना पड़ा, इतना बेकार दिन गया। और ये चीज़ ना मेरे साथ दूसरी बार हुई है, तो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा यार, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं इतनी लंबी राइड लेके जा रहा हूँ और मैंने कल की राइड में 350 रुपये कमाए, ठीक है, 350 कमाए नहीं, सॉरी 350 की टोटल बिलिंग हुई, जिसमें से मेरा 100-120 रुपये का पेट्रोल लग गया। मैंने थोड़ा बहुत पानी भी पिया, फिर लंच भी करा, और आते समय में मुझे लगा लो कि लगभग पूरा मैं खाली आया। तो भाई उसमें मैंने कमाया क्या, मात्र 100-150 रुपये। तो भाई वो तो यार कुछ भी नहीं लगा ना, मतलब आपने कमाया नहीं उसमें। इतनी लंबी राइड्स में तो आपको अच्छा खासा अमाउंट कमाना चाहिए था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इससे बढ़िया छोटी छोटी सिंपल राइड्स करो अपने शहर के अंदर। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली के अंदर ही अंदर कर लूँ, दिल्ली के कोने तक चले जाऊँ, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर राइड्स करूँगा तो 100-150 कम से कम राइड्स मिलती रहेंगी और उसमें आप कमा भी पाओगे। और रैपिडो की जगह अगर मैं पोर्टर का ध्यान रखूँगा तो पोर्टर में मेरे को अच्छी खासी राइड्स मिल जाएंगी। मतलब ये लगा लो कि अगर मैं 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर भी जाता हूँ ना, तो उसके मुझे 70, 80, 90, 100 रुपये मिल जाते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या होगा कि आपको अच्छी राइड्स मिलती रहेंगी, फटाफट मिलती रहेंगी। वहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगा। तो बस यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अब ऐसा करते हैं कि अपनी राइड्स बाकी मैं कंप्लीट करता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ दिल्ली करनाल रोड पे, आज़ादपुर रोड पे शायद। तो यहाँ से अपनी राइड्स स्टार्ट करते हैं, तीसरी राइड। चलिए आपसे जल्दी मिलते हैं। बाकी आपको मेरा पॉइंट कैसा लगा तो बताना ज़रूर। अगर सही लगा तो सही बताना भाई, अगर गलत लगा तो गलत बताना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। 2 hours later. आज फिर घूमते घूमते भैया गुड़गांव में पहुंच गया हूँ मैं। और अभी आया हूँ मैं सेक्टर 33 गुड़गांव में। इसके बाद मुझे जाना है सेक्टर 10, मेदांता हॉस्पिटल है उसके पास। फिर वहाँ से निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए। मेरे ख्याल से वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, द्वारका होते हुए देख लें कोई राइड वाइड मिल गई, नहीं तो सीधे घर। व्लॉग के एंड में फिर आपको दिखाऊंगा कि कितना है आज का हमारा दिन का, क्या बना है हिसाब किताब, और कितना खर्च हुआ है, सारा बताऊँगा। चलिए तो भैया अपना गुड़गांव वाला काम हो गया है और अब मैं डायरेक्ट अपने घर का ही लगा दिया मैंने, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज। पहले हम बहादुरगढ़ गए, फिर बहादुरगढ़ से वापस दिल्ली आए, फिर दिल्ली से गुड़गांव, तो आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अभी के लिए ऐसा करता हूँ, मैं अभी का अपडेट आपको दे देता हूँ। 876 रुपये हमें पोर्टर में बने हैं, ठीक है, और रैपिडो में बने हैं हमारे आज के 200, यानी कि टोटल 1076 रुपये बन गए। तो लगभग अराउंड में मान लो आप 1100 रुपये बन गए, ठीक है ना। और 1100 में लगभग ये लगा लो कि 300-350 के आसपास का मेरा जो पेट्रोल का खर्चा है। और अभी भी मैं घर जा रहा हूँ तो लगभग 100 रुपये का और पेट्रोल का खर्चा लगा लो। तो मेरी बाइक के हिसाब से थोड़ा सा मेरा पेट्रोल लग जाता है थोड़ा ज़्यादा। और आज मैंने लंच वगैरह कुछ नहीं किया है, तो लंच का तो हटा ही दो। तो कुल मिला कर आप ये कह सकते हो कि 400-450 का मेरा पेट्रोल लग गया है। अगर राउंड ऑफ में बात की जाए तो 700 के आसपास मेरे पास पैसे बच जाते हैं। तो ये तो है अभी का अपडेट। और रास्ते में अगर मेरे को कोई राइड मिल गई मेरे घर के आसपास की, रोहिणी के आसपास की, तो उसको तो मैं ले लूँगा। तो वो मैं आपको घर पे जाके बताऊँगा। तो चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई राइड मिल गई हमारे घर के आसपास की तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर चलते पड़ते हैं। और टोटल अगर मैं अपना यहाँ से बताऊँ आपको तो मेरा कितना है घर, 40 किलोमीटर भाई साहब, बहुत ज़्यादा दूर है, 1.5 घंटा लगेगा और पेट्रोल भी फूकेगा। कोई बात नहीं, राइड एंजॉय करते हैं। थोड़ा बहुत सनसेट का नज़ारा, सनसेट तो वैसे हो गया है, थोड़ी ही देर में रात भी हो जाएगी। टाइम हो रहा है अभी 7:30, मेरे को पहुँचते पहुँचते 9 बज जाएंगे। इट मीन्स आज सुबह थोड़ा टाइम से भी निकल गए थे हम लोग, तो उस हिसाब से भाई चलते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा लगा, मज़े आए आज बाइक चलाने में। आज भाई बारिश भी हुई थी, भीग भी गए थे, लेकिन मज़े आए। काफ़ी दूर दूर बाइक चलाई आज मैंने। अगर आपको मैं मीटर दिखाऊँ ना, आज की जो मेरी ट्रिप है 230 किलोमीटर चला दिया मैंने, और अभी तो थोड़ा सा और चलने वाला है। 230 + 40 ही लगा लो, 270। भाई साहब एक दिन में इतना चला दिया मैंने कि हरिद्वार पहुँच जाता मैं।
एंड गाइस एक और चीज़ है, जो मैं मेदांता हॉस्पिटल के पास में एक पार्सल छोड़ने आया था ना, वो मेरा पर्सनल पार्सल था, तो वो मुझे किसी ने दिया था, इसलिए मैं वहाँ पे आया। नहीं तो आज मैं गुड़गांव की कोई ट्रिप लेने वाला नहीं था, इसी वजह से मैंने गुड़गांव की ट्रिप आज पकड़ी। और जो मेरा लोकेशन था उसके 5-6 किलोमीटर के आसपास मुझे फॉर्चुनेटली आज मिल भी गई, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा आना पड़ता, फिर जाना पड़ता, नुकसान हो जाता। लेकिन ठीक है, हमें फॉर्चुनेटली मिल गई। बस एक तरफ हमको खाली जाना पड़ रहा है, वो कोई बात नहीं, उतना तो मैनेज कर लेंगे हम। भाई एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्द हमारे 20 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो इस चैनल पे लगभग मुझे 10-15 दिन हुए होंगे डालते, और हमारे 20 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट के मैसेजेस भी डाल रहे हैं, कमेंट डाल रहे हैं, तो भाई वो मज़े आ रहे हैं मुझे देख के। और अच्छा लगा मतलब ये जान के कि आप लोगों को मेरा स्टेप इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ एक्चुअली मैं करने की सोच रहा हूँ, अगर वो फाइनली हो जाती है ना भाई, तो मज़े आ जाएंगे। तो भाई एक चीज़ है, जो भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे ना इस टाइम पे, तो भाई आज ही लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी 10,000 की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो भाई इसी चैनल पे मैं एक बहुत ही बड़ा गिव अवे करने वाला हूँ, और वो मैं आज ही डिक्लेयर कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। 10,000 का जो माइलस्टोन है ना, वो मैं इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि जो गिव अवे है ना, वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। छोटा मोटा नहीं रखूँगा, काफ़ी बड़ा रखूँगा, लार्ज रखूँगा, क्योंकि जो सब्सक्राइबर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, इस वजह से काफ़ी बड़ा रहेगा, तो मज़े आने वाले। और एक और चीज़ है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 1000 में भी कोई छोटा सा गिव अवे करूं, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो छोटा रहेगा। छोटे में क्या होता है ना, मज़े नहीं आते हैं। जब बड़े स्केल पे होता है ना गिव अवे, तब मज़े आते हैं, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काफ़ी लोगों को मिलता है, काफ़ी सारे लोग खुश होते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। फिर भी अगर आप लोग बोलोगे कि 1000 होने पर कुछ गिव अवे करो, तो वो भी हम सोचेंगे उसके बारे में भी। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो 100% मैं उसको करूँगा। लेकिन जो हमारा टारगेट है ना, वो आपको पता ही है भैया, हमको 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट हमने ले रखा अपने लिए। 1 लाख सब्सक्राइबर पे तो भाई साहब ग्रैंड गिव अवे करेंगे, मज़े आएंगे, मज़े। यूट्यूब में सब कुछ पॉसिबल है, आप मेहनत करते रहो, आपको ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। ये तो आपने देखा ही है, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बिल्कुल मेरी तरह, आपकी तरह। तो भाई कुछ भी हो सकता है, आपको बस तैयार रहना है, अपनी मेहनत करते रहनी है, भगवान पे विश्वास रखना है और काम करते रहना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ओ भाई साहब, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है शराबियों का अड्डा, ठेके हैं यहाँ पे। तो भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग भी हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को। और अगर आप लोग भी चाहते हो ओपन करना, तो फटाफट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सपोर्ट करूँगा आप लोगों को, जिस भी चीज़ से मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ भाई, पूरी कोशिश करूँगा। ओ भाई साहब, कहाँ से ले आए ये मेरे को, पीछे से लग रहा है, अंदरूनी तरीके से ले आ रहा है नजफगढ़ होते हुए तो नहीं ले आ रहा मेरे को, लेकिन मस्त लग रहा है, खेत ही खेत है यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लगता नहीं है वैसे यहाँ से कोई मुझे राइड मिलेगी, क्योंकि ये पूरा सुनसान इलाका है, गाँव वाला इलाका है, और यहाँ के लोग तो क्या ही करेंगे राइड्स वगैरह। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द ही मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, और हमारे चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो भी मैंने आज की इनकम रही वो तो मैंने आपको बताई थी, और पेट्रोल कितना लगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जो हमारी टोटल बचत है वो आप कह सकते हैं कि 650-700 के आसपास की हमारी बचत है। तो कुल मिला के इतनी बचत हुई है आज, जो काम हुआ है। अगर मेरे को आज कोई राइड और मिल जाती अभी घर जाते समय, तो थोड़ा बहुत और बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं, पार्ट है भाई। थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो ये चीज़ें भी बचा सकते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे को ना व्लॉग भी बनाना पड़ता है, मेरे लिए कंटेंट भी है, काम के साथ साथ कंटेंट भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमता रहता हूँ। चलिए बाय बाय।